माननीय कलेक्टर महोदय ने 9:30 बजे निमरानी स्थित फैक्ट्री की सूचना दी थी कि वहाँ पर उनको कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी, किसी सूचना मिली थी कि वहाँ पर शायद एसिड और एक्सपायरी डेट के पाउडर का प्रयोग मिल्क प्रोडक्ट में कर रहे हैं। तो इसके संबंध में जब साहब ने मेरे को सूचना दी तो मैंने खाद्य विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग, श्रम विभाग, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस को लेकर के लगभग 11 बजे जो साहब ने टाइम बताया था उस समय वहाँ पर हमने फिर दबिश दी। वहाँ पर जब दबिश दी तो प्राथमिक तौर से जो भी आइडेंटिफाई कर रखा था साहब ने, तो हमने वहाँ पर देखा कि एक दूध के टैंकर में कुछ मिल्क पाउडर एक्सपायरी डेट का वो मिक्स किया गया था और उसके कुछ खाली रेपर भी थे, कुछ भरे भी थे और दूसरे थे। इसके बाद हमने पूरे परिसर में छानबीन की तो काफ़ी मात्रा में मिल्क पाउडर मिला। उसमें से लगभग 650 केजी मतलब 1,95,000 रुपये मूल्य का एक्सपायरी डेट का मिल्क पाउडर हमको मिला। हाँ, इसमें सबसे पहले फूड एक्ट के अंतर्गत मैंने देखा कि वहाँ कहीं डिस्प्ले या कोई चीज़ नहीं थी, गंदगी थी, तो धारा 34 के अंतर्गत नोटिस भी हम जारी करेंगे दोबारा लाइसेंस के संबंध में उसको पूछताछ के लिए। इसके तहत फूड सेफ्टी के अंतर्गत हमने जो सैंपल लिए हैं, सैंपल के अंतर्गत जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर प्रकरण दर्ज करेंगे, जो भी न्यायालय में हो, सक्षम न्यायालय के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त फिर हमको फूड सप्लाई के अंतर्गत जो वहाँ पर हमको डीजल मिला है, गैस की टंकी मिली है, तो उसमें उसके अंतर्गत प्रकरण दर्ज करके माननीय कलेक्टर महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। लेबर एक्ट के अंतर्गत वहाँ पर हमने उनसे मांगा गया है, तो वो जो भी वहाँ पर लेबर एक्ट के अंतर्गत विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत उन्होंने दर्ज करी है प्राथमिकता, तो उसके अंतर्गत नोटिस जारी किया जाएगा। इसके अंतर्गत बड़ी मात्रा में हमको एसिड मिला है, तो माननीय कलेक्टर महोदय और एसडीएम सक्षम अधिकारी, तो उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने उसको जब्त करके विधिवत वो पंचनामा और रिपोर्ट बनाई है, वो माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे एक्सक्लूसिव एक्ट के अंतर्गत, तो वो कार्रवाई होगी। तो इस प्रकार से विभिन्न और भी जो अधिनियम होंगे अपने प्रोसिक्यूटर से, अपने सरकारी विधि अधिकारी से पूछ के हम उसको संपन्न कराएंगे। साहब के इनपुट के अनुसार जब हमने परिसर की छानबीन की तो 2100 केजी सल्फ्यूरिक एसिड मिला, 1400 केजी नाइट्रिक एसिड मिला और 19 केजी सस्पेक्टेड एसिड, हमें नहीं पता वो क्या है, हमने उसको सर्विलान में लिया। फिर 2 फर्टिलाइज़र की बोरी मिली और 127 खाली यूज़ डिब्बे मिले एसिडों के। और इसके अतिरिक्त ये बताएं कि हमको जहाँ पे घी रखा हुआ था वहीं पर इन्होंने घी के साथ 5 कंटेनर एसिड के रखे थे, जो खाद्य पदार्थों के साथ एसिड रखना उचित नहीं होता है। हमने सभी सामग्रियों को जब्त करा जो इतनी बड़ी। अच्छा, इसमें हमने जब लाइसेंस पूछा एसिड का, तो एसिड को रखने का किसी प्रकार का कोई लाइसेंस भी नहीं था, तो ये विधि के विरुद्ध भी है और इतनी बड़ी मात्रा में एसिड मिलना भी गलत इंडिकेशन है, जिसकी जानकारी तुरंत कलेक्टर महोदय को दी गई थी। और इसके बाद हमने परिसर में देखा कि वहाँ घी, दूध, बटर और प्रोडक्ट को हमको ऐसा आइडेंटिफाई, क्रीम वगैरह का आइडेंटिफाई करा, तो हमने इसी दृष्टि से घी के 3 सैंपल लिए हैं, पाउडर के 4 सैंपल लिए क्योंकि कुछ पाउडर हमको ऐसा लगा सस्पेक्टेड, दूध का 1 सैंपल लिया, बटर का 1 सैंपल, कुल हमने 9 सैंपल लिए हैं। इसके अतिरिक्त हमको जो सस्पेक्टेड चीज़ मिल्क पाउडर, बटर, घी लगी है उसको भी हमने थोड़ा सा सर्विलांस में डाला है। हमने उनको कहा जब तक रिपोर्ट ना आए। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।